हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं दिसंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? बच्चे को अंग्रेजी सिखाना है, किस विधि का अनुसरण कर रही है? संरचनात्मक विधि या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, या व्याकरण अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है? किस भाषा का अनुसरण करेगी? व्याकरण अनुवाद विधि। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, क्यूमिंस के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? खेल के मैदान की भाषा, या कक्षा कक्ष की भाषा, या भाषा प्रयोगशाला, या समाचार वाचन कक्ष की भाषा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? खेल के मैदान की भाषा। सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? खेल के मैदान की भाषा, जिसमें सभी प्रकार की भाषाएं सम्मिलित होती हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, कक्षा कक्ष की जो भाषा होती है, आप या तो हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, इसी प्रकार से जो कक्षा की भाषा होती है, या कक्षा में सभी बच्चे हिंदी के होंगे या सभी बच्चे इंग्लिश के होंगे। और समाचार वाचन की यदि हम बात करें तो आप या तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेंगे और या तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर लेंगे। लेकिन खेल के मैदान में जब सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अलग अलग भाषा उनकी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, खेल के मैदान की भाषा। नेक्स्ट है, स्वनिम जागरूकता। इस बात की समझ है कि स्वनिम जागरूकता क्या है? भाषा में स्वनिम होते हैं। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती, जबकि भाषा की ध्वनियां पहचानी जा सकती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति के अनुसार इसे ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है, रेखा विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता है, आकृति मूलक जागरूकता है, या चित्र मूलक जागरूकता है, या व्याकरण जागरूकता है? नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, ध्वनि की बात की गई है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती, तो ध्वनि की बात की गई यहाँ पर है। ध्वन्यात्मक जागरूकता, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों, दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में, या पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, या पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्मों को बेहतर तरह से समझने में, या अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में? 10th का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। नेक्स्ट है, निर्देश पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो निर्देश पठन, ठीक है, आप जब किसी को निर्देश देते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, या डिकोड और कूटबद्ध करने में मदद करती? कूटबद्ध यहाँ पर नहीं होगा। डिकोड और साकार कल्पना करने में मदद करती है, साकार कल्पना भी यहाँ पर नहीं होगा। डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। यहाँ पर कहा है कि निर्देश पठन विद्यार्थियों को पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करती है। तो पठन प्रक्रिया अर्थ निर्माण में मदद करती है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है, इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है?
यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? पठन, श्रवण, वाचन, साकार, कल्पना करना। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सुनाती है। ये ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद फ्लैश कार्ड देती है। टीचर ने बच्चे को सुनाया है, अब बच्चे क्या करेंगे? फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको व्यवस्थित करेंगे, कहानी को व्यवस्थित करेंगे। तो बच्चे ने किस प्रकार से सुना है, तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है? श्रवण कौशल की आ रही है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है, साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए। यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, यह प्रश्न परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। साधना ने परीक्षा प्रश्नों में कठिनाई स्तर को समझा है। एक प्रश्न काठिन्य स्तर का है, कठिन प्रश्न एक है, तो यहाँ पर क्या करना है? छोटे बच्चे की बात की गई है, प्रश्न को परीक्षा से हटा देना चाहिए, प्रश्न को नहीं रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन क्रैसन के द्वारा, ले वाइगोत्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा या जिम क्यूमिंस के द्वारा। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, जिम क्यूमिंस के द्वारा। नेक्स्ट है, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? क्या कहा है? भाषा सिखाना चाहती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ड्रामा, खेल, रोल प्ले या वाद विवाद। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, रोल प्ले। छोटे बच्चे वाद विवाद करने में कठिनाई महसूस करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, यह कथन सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है। 16 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सही है। मौन अवधि, जो बच्चे ना बोले, बच्चे शांत रहे, बिल्कुल एकदम मौन रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह चुनौतीपूर्ण हो जाएगा भाषा अधिगम में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुण के बारे में सही है। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? काल्प विस्क के लिए दूसरा शब्द है, काल्प विस्क से भिन्न है, काल्प विस्क से संबंधित नहीं है, काल्प विस्क का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 17 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, काल्प विस्क से भिन्न है। और इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के मध्य से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक या स्थानिक। 18 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर क्या कहा है कि सुनकर याद करना, तो सुनकर याद करने की बात की गई है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रव्यात्मक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा, श्रव्य के माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन करना, मिलान करना। यहाँ पर क्या है? मिश्रण की बात की गई है, समायोजन की बात की गई है। 19 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, ABCD। ठीक है, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। शब्द निर्माण, मिलाने की बात की गई है, शब्द उसका निर्माण, उद्धृत करना, उससे उत्पन्न करने की बात की गई, तो यहाँ पर शब्द निर्माण हो जाएगा, संयोजन मिलाना और मिलाना मिश्रण। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए? चुप रहने की बात की गई है, तो आप लोग अब इसका आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा? और विद्यार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? परामर्श कोश है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, मौन विधि है, समग्र भाषा है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए? मौन विधि, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर, मौन विधि, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। ये पेडागोजी के 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।